बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और हैरान कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर उन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों की तफसील के साथ जवाब देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पर यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तदाई पैगंबरों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सुतेली माँ से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी माँ के बदन से पैदा हुआ और इनका नाम हजरत बिनी अमीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और उन्हें की मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाज़रीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फलस्तीन, जिसे उस जमाने में जिसे कुरान कहा जाता था, रियाश पजीर थे। फितरी हसद, रकाबत और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया था, जहां से उन्हें एक तिजारती काफिले ने बचा लिया और उन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरह यूसुफ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैदोबंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना जैसी पोस्ट पर तैनात हो गए और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और जमील थे और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निफ्स के बराबर हुस्न अता किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और उन्हें वहीं पे दफन किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे इनके अकीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि उन्हें इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरकत से मुस्तफीद हुआ जा सके। दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर दफन कर दिया गया ताकि इनकी बरकत दरियाए नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महबूस किए गए और उन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरौन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुंचे, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फलस्तीन वापस जाएं यानी कुरान जाएं तो इनके ताबूत को साथ ले जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि इस दौरान कई जमाने गुजर चुके थे और लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र के निशान को भी भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बूढ़ी औरत है जो इसके बारे में जानती है और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी है कि अगर उसे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा इससे किया जाए तब ही वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं इस बूढ़ी औरत की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बड़ा ही खूबसूरत ताबूत था और उसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए। इसके बाद से तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को फलस्तीन में कहां दफन किया गया है। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आएं तो फलस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस में कब्जे के लिए फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दिहाइयां कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्जा कर लिया। नाबलस पर इस कदर शदीद लड़ाई की एक वजह यह भी थी कि नाबलस में एक मिज़ार है जिसके बारे में यहूदी का अकीदा है कि वो मिज़ार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इस पे मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मिज़ार है जिसका नाम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे यूसुफ ही था।
جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے تصرف میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اس کی کھدائی کرنا چاہیے۔ کھدائی پہ انہوں نے جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے یہودی کی ہمت پاس کر دی۔ ہر بار کھدائی پہ ایک نہایت خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا جسے یہودی پوری کوشش کی باوجود نہیں مار سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ وہ اس پہ 50 سال تک لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں دبا دیا اور کوشش کی کہ خدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکے، کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمت حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے، کیونکہ یہودی اس پر بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے ہی مشہور کیا اور یہاں پہ تورات کی اکیڈمی بنائی جہاں پر یہودی کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑ کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکے۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کے نالائن مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے، جن کی مدد سے وہ جنات پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں، اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اپنے عقائد کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بخت نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینا، اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا، اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ السلام علیکم۔